दोस्तों डिजी लॉकर अकाउंट ने बहुत सारे लोगों को फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन करके नया सिक्योरिटी पिन सेट करते समय ओटीपी का प्रॉब्लम होता है, ओटीपी रिसीव नहीं होता है या तो लॉगिन करते समय ओटीपी रिसीव नहीं होता है। अगर आपको भी इसी तरीके का डिजी लॉकर में ओटीपी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो रहा है जिसके लिए आपका डिजी लॉकर अकाउंट आप लॉगिन कर नहीं पा रहे हैं या तो फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन करके नया सिक्योरिटी पिन बनाने के लिए आपको दिक्कत हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, किस प्रोसेस से आपका डिजी लॉकर अकाउंट को आपको लॉगिन करना होगा या तो सिक्योरिटी पिन सेट करना होगा, उसका प्रोसेस इस वीडियो पे आपको दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको मैं यहाँ पे डिजी लॉकर ऐप के बदले डिजी लॉकर का वेबसाइट में लेके चलता हूँ। उसके लिए गूगल सर्च बार में जाके आपको डिजी लॉकर सर्च करना है। डिजी लॉकर सर्च करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे में डिजी लॉकर में क्लिक करके डिजी लॉकर का वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद ऊपर लॉगिन रजिस्टर में क्लिक करना है। लॉगिन रजिस्टर में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अभी आपका डिजी लॉकर अकाउंट में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के आपको नीचे कंटिन्यू में क्लिक करना है, या तो नीचे में ट्राई यूजिंग आधार में भी जा सकते हैं। ट्राई यूजिंग आधार में जाना आपके लिए बेहतर भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे ट्राई यूजिंग आधार में ही क्लिक करूंगा। ट्राई यूजिंग आधार में जाने के बाद यहाँ पे अभी आपका आधार नंबर डाल दीजिए। आधार नंबर डालने के बाद में अभी आपको कंटिन्यू में क्लिक कर देना है और कंटिन्यू में जाते ही अभी देखिए ऊपर में आपका डिजी लॉकर अकाउंट दिखने को मिलेगा और नीचे में एंटर 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन, यानी आपका डिजी लॉकर अकाउंट का जो 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन है वो आपको डालने को बोल रहा है। ओके, तो आपका अगर डिजी लॉकर अकाउंट का जो 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन है वो आपको पता नहीं है तो आपका जो डिजी लॉकर अकाउंट का जो 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन है उसको आपको फॉरवर्ड करके आपको आपका सिक्योरिटी पिन को आपको चेंज करके नया सिक्योरिटी पिन आपको सेट कर लेना है। ओके, तो उसके लिए आपको नीचे फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन में क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे डालना है। डेट मंथ ईयर वाइज आपका आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। डाल के अभी आपको नीचे वेरीफाई में क्लिक कर देना। वेरीफाई में क्लिक करते ही अभी जब वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई आधार ओटीपी बोल के यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एक नंबर दिया गया है इस यानी आपका आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी भेज दिया गया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ओटीपी जब भेज दिया गया है लेकिन अभी तक ओटीपी नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों को यहीं पे आके प्रॉब्लम होता है कि ओटीपी तो यहाँ पे शो करता है कि ओटीपी भेज दिया गया है लेकिन आपका उस मोबाइल नंबर पर या तो आपको ओटीपी रिसीव ही होता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए अभी तक ओटीपी आया नहीं है। ओके, तो और आपको यहाँ पे एक बात बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए वैलिड फॉर 10 मिनट, यानी आपका ओटीपी जब जनरेट होगा उस ओटीपी का वैलिडिटी टाइम रहता है 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद में वो ओटीपी काम नहीं करेगा, वो ओटीपी एक्सपायर हो जाता है। ओके, तो देखिए इसलिए आपको यहाँ पे अगर आपको ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 मिनट तक आपको इंतजार कर लेना है। 10 मिनट के अंदर में आपका ओटीपी आ भी सकता है। कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से सर्वर प्रॉब्लम की वजह से डिले ओटीपी आता है, डिले ओटीपी सेंड होता है, इसलिए 10 मिनट तक आपको इंतजार कर लेना है। अगर 10 मिनट इंतजार करने के बाद में भी आपको ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपको नीचे रिसेंट नाउ पे क्लिक करना है। रिसेंट ओटीपी में क्लिक करते ही दोस्तों आपको दोबारा ओटीपी आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके, रिसेंट ओटीपी आप 2 मिनट बाद भी कर सकते हैं। पहला ओटीपी जब आपको भेज दिया जाता है अगर आपको ओटीपी नहीं आता है तो 2 मिनट बाद में फिर आप उसको ओटीपी रिसेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पे 10 मिनट इंतजार करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10 मिनट का वैलिडिटी टाइम होता है ओटीपी का, तो 10 मिनट के अंदर में आ भी सकता है। ओके, एक बार ओटीपी आ गया तो उसका टाइम 10 मिनट तक होगा, 10 मिनट के बाद ही वो काम नहीं करेगा ओटीपी। ओके, तो इसलिए आपको थोड़ी देर इंतजार करना है। करने के बाद में जब यहाँ पे आपको ओटीपी फिर भी अगर नहीं आ रहा है ओके पहला वाला ओटीपी, तो आपको नीचे रिसेंट ओटीपी में क्लिक कर देना। रिसेंट ओटीपी में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा आपका उस आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे रिसेंट ओटीपी में क्लिक करते देखिए ऊपर में यहाँ पे ओटीपी का मैसेज आ चुका है, तो इस मैसेज को ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ओटीपी आ चुका है आधार की ओर से। ओके, तो ये जो ओटीपी है ये ओटीपी आने के बाद में अभी आपको यहाँ पे ये ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डाल के अभी वेरीफाई में क्लिक करना है। वेरीफाई में क्लिक करते अभी यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आपका सिक्योरिटी पिन सेट करना होगा। 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आपको सेट करना होगा। यहाँ पे अभी सिक्योरिटी पिन में दोस्तों यहाँ पे कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है सिक्योरिटी पिन का। इस तरह का सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे रखना नहीं है। अगर इस तरीके का सिक्योरिटी पिन यहाँ पे रखेंगे तो आपका सिक्योरिटी पिन रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे थोड़ा हट के आपको सिक्योरिटी पिन बनाना पड़ेगा कुछ अलग अलग डिजिट डाल के, 6 डिजिट का। ओके, 6 नंबर का सिक्योरिटी पिन अलग अलग नंबर डाल के आपको बनाना होगा। एक ही टाइप का एक ही किस्म का आपको नंबर डालना नहीं है। ओके, तो सिक्योरिटी पिन यहाँ पे आपको डालने के बाद में आपको फिर से नीचे कंप्लीट में क्लिक करना है। कंप्लीट में क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आपका सिक्योरिटी पिन चेंज हो जाएगा और चेंज होते ही आप दिखने को मिलेगा यहाँ पे सक्सेसफुल, कंग्रेचुलेसन योर पिन हैज बीन चेंज सक्सेसफुली बोल के आपको दिखने को मिल जाएगा। ओके, जब आपका सिक्योरिटी पिन यहाँ पे सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा तो आपको यहाँ पे अभी देखिए आपका डिजी लॉकर अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाता है। ओके, जब डिजी लॉकर अकाउंट यहाँ पे आपको लॉगिन हो जाएगा तो अभी आप डिजी लॉकर ऐप में जाके आप सेम सिक्योरिटी पिन का यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिजी लॉकर ऐप में चले जाते हैं, जाके यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू में क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूजर आईडी में सेलेक्ट करके पिन डाल के आपका जो डिजी लॉकर अकाउंट है वो आप लॉगिन कर सकते हैं।
तो दोस्तों रिसेंट ओटीपी करने के बाद फिर भी अगर आपको आधार ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपका आधार से ही ओटीपी जनरेट होने में दिक्कत हो रहा है, कहीं ना कहीं आधार सिस्टम से ही आपका ओटीपी नहीं आ रहा है। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, अगर रिसेंट ओटीपी करने के बाद अगर ओटीपी आपको रिसीव नहीं हो रहा है, 10 मिनट बाद भी रिसीव नहीं हो रहा है या तो कुछ देर बाद में भी रिसीव नहीं हो रहा है, ओके आप बार बार ट्राई कर चुके हैं बट ओटीपी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आधार से ही कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्तों आपको UIDAI का यानी आधार का जो कस्टमर सपोर्ट टीम का नंबर है, कस्टमर केयर नंबर है, उस पर आपको कॉल करना है। कॉल करके आपका आधार डिटेल्स बता के आपको बताना है कि आपका डिजी लॉकर अकाउंट में जब आप फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन करके पिन बनाने जाते हैं तो आधार सिस्टम से आपका ओटीपी नहीं आ रहा है। आपको शो होता है कि सिस्टम में स्क्रीन पर आपको बोल दिया जाता है कि आधार नंबर पर जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेज दिया गया है बोल के आपका स्क्रीन पे शो होता है, लेकिन आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता है उस नंबर पे। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम को बता देना है। वो लोग आपका आधार डिटेल चेक करके अगर ओटीपी में कोई दिक्कत हो रहा है ओटीपी जनरेट होने में आपका आधार नंबर से, तो वो इस कस्टमर केयर वाले से अगर पॉसिबल हो तो वो ठीक कर देगा और आपका डिजी लॉकर अकाउंट में ओटीपी प्राप्त कर पाएंगे और आपका सिक्योरिटी पिन बना के आप डिजी लॉकर अकाउंट को भी आप लॉगिन करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो आप डिजी लॉकर सपोर्ट टीम को भी कॉल करके या तो ईमेल करके आपके प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करके आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको आप ठीक करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो में एक लाइक और कमेंट जरूर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको इस तरह का और भी अपडेट मिलता रहे।